हेलो दोस्तों, मैं उमेश आज स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिवर्स अहेड में। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, इसमें क्या-क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम उसे इंस्टॉल करेंगे जिसे विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं और उसमें हम लोग कोड लिखेंगे और उसके बाद एक इंटरप्रेटर होता है उसे इंस्टॉल करेंगे। ये क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र हो या फिर जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसे ओपन कीजिए। इसमें आप इसमें डाल दीजिए वीएस कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सॉफ्टवेयर है जो कि कोड एडिटिंग के काम आता है, ठीक है? और इसमें ये वाला आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ करके कर दीजिए और यहाँ पे ये ध्यान रखिए डेस्कटॉप पर सेव हो। यहाँ से यहाँ पे अगर यहाँ पे हो आपके तो डेस्कटॉप पर कर दिए तो ढूँढने में आसानी होगी। मैंने कर रखा है तो मैं इसलिए इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करता हूँ, ठीक है? ये हो जाने के बाद आप यहाँ पे फिर से लिखिए पाइथन PYTH, ठीक है? और इसको ओपन कीजिए और डाउनलोड सेक्शन पे जाइए और ये डाउनलोड पाइथन 3.10.7 लिखा है, इस पे क्लिक कीजिए और ये सेम यहाँ डेस्कटॉप पर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी फिर, ठीक है? मैंने कर रखा है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करता हूँ, सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए फिर उसके बाद वीडियो दोबारा से रिज्यूम करना। ठीक है, तो मैंने ये डाउनलोड कर लिए। अब इनको इंस्टॉल करते हैं। तो पहले विजुअल स्टूडियो कोड को करते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। यहाँ से ये सारे जो आइकन्स हैं इन पे आप टिक कर दीजिए। ये जैसे क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, तो आप डेस्कटॉप से ही डायरेक्ट उसे खोल पाएंगे। यहाँ पे एक आइकन बन जाएगा उस टाइप से। यहाँ से नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। तब ये हो रहा है और इसके बाद चलिए साइड बाई साइड पाइथन को भी इंस्टॉल करते हैं। ये एक इंटरप्रेटर होता है। जैसे यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ऐड पाइथन 3.10 टू द पाथ, इस पे आपको जरूर क्लिक कर देना है। और हाँ, ये विजुअल स्टूडियो कोड वाला लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, इस पे अभी नहीं करना है क्लिक, ठीक है? फिनिश कर दो और इस पे भी क्लिक कर दो, इस पे ये वाला ऐड पाइथन 3.10 टू द पाथ, ठीक है? और यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन ना क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि कस्टम इंस्टॉलेशन तब हम करते हैं जब हमें कोई फीचर रह जाता है उसे ऐड करना हो। हमें फुल इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ऐसे किया, यस पे क्लिक किया और अभी इंस्टॉल हो रहा है। चलिए जब तक इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको कुछ बात बताऊं। सपोज दैट कि आपको आती है मराठी, मुझे आती है इंग्लिश, और मुझे आपसे अगर बात करनी होगी तो मैं कैसे बात कर पाऊंगा? मुझे मराठी सीखनी पड़ेगी है, और आपको भी, मतलब हम दोनों को कन्वर्सेशन करना है आपस में, ठीक है? तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज दोनों को सीखनी पड़ेगी ना। तो इसी हिसाब से अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी है तो कंप्यूटर को पहली बात पाइथन आनी चाहिए, मुझे भी पाइथन आनी चाहिए, तब तो कन्वर्सेशन हो पाएगी। अब कुछ ऐसे जो कोडर होते हैं, मतलब मास्टर कोडर बोले, वो लोग लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है? उन्होंने बनाई पाइथन। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर जो ये वाला है, वो ये मान लो सॉफ्टवेयर उन्होंने ये बना दिया। एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का काम क्या है कि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में कोई कोड लिखा कि पाइथन भाई तुम ये करो, हैं? और इसने पाइथन इंटरप्रेटर से कहा जाके कि इंटरप्रेटर जो कि मतलब बीच में रहता है उन सभी चीजों के, तो इसने क्या कहा कंप्यूटर के जो सर्किट वगैरह हैं कि अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ तो तुम ऐसा ऐसा काम करना, ठीक है? तो इसलिए हमें इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ गई है। उम्मीद करता हूँ आप इंटरप्रेटर को समझ गए होंगे। ये सेटअप बहुत सक्सेसफुल हो गया और यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। अब अपना हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड एक बार खोलते हैं यहाँ से। अच्छा, ये देखिए गलती मैंने क्या की, ये आप दोबारा मत करना। ये एक इंस्टॉलर फाइल है ये वाली, ठीक है? और यस, ठीक है, और ये वाली है हमारी प्रोग्राम फाइल। तो हम प्रोग्राम फाइल को खोलेंगे ना कि इंस्टॉलर फाइल को। आपके सामने भी कुछ ऐसा आ गया होगा। अगर ऐसा नहीं भी आया, कुछ भी आया है, तो आप देखिए क्या कीजिए, यहाँ से जो आया है उस पे यहाँ से क्रॉस कीजिए बिल्कुल, और फाइल पे जाइए और यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक फाइल का आप नाम दीजिए। जैसे मैंने नाम दिया, मान लो माई माई फर्स्ट वन, जैसे मैंने लिखा माई FIRST वन, ठीक है? सपोज आप कुछ भी नाम दे दीजिए। अब इसके बाद हम एक एक्सटेंशन डाल देंगे इसमें, ताकि विजुअल स्टूडियो कोड को ये पता रहे कि मतलब ये किस टाइप की फाइल, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड ये वाला है,
इसमें C++ की भी कोडिंग कर सकते हैं, जावा की भी कर सकते हैं, पाइथन की भी कर सकते हैं। तो इसे पता कैसे चलेगा कि ये पाइथन की कोडिंग है, तो हम .py इसके लास्ट में लगा देंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई इमेज की फाइल होती है, उसके पीछे का एक्सटेंशन कभी गौर करना, कहीं लिखा हो तो .jpg, .png, .gif इस टाइप से होता है। ऐसे ही जो वो है म्यूजिक है, उसका .mp3, .wap इस टाइप से होते हैं ना। तो इसी तरह से पाइथन की जो लैंग्वेज है उसका जो पाइथन इसमें .py यूज़ होता है। अब यहाँ से एंटर कर दीजिए, आपसे लोकेशन मांगेगा। मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि डेस्कटॉप पे आप सेव कर दीजिए, कहीं और करना है आपको तो कहीं और कर लीजिए, डेस्कटॉप पे आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्रिएट फाइल पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ से जो जो मैं बताऊँ आपको वैसे वैसे आप करते जाना, तो आप सीख जाएंगे। ये बेसिकली ये 10 लेक्चर्स में डिवाइड करूँगा पाइथन, मतलब 10 लेक्चर में, लगभग 10 लेक्चर में ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर छोटी वीडियो बनाऊँगा तो 10 से ज़्यादा लग जाएँगी। तो इसमें मैं सारा आपको पाइथन के बारे में सिखाऊँगा, मतलब पूरा A to Z पाइथन का क्या है। तो मैंने एक फ़ाइल अपनी बना रखी थी, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। हुँ, ये वाली। इसके द्वारा मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिखे रखे हैं ना, इसीलिए आप उसी को खोले रहिए अपनी जो आपने अभी बना रखा है ना, मैं अभी बताया था उसी टाइप से। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें हम करेंगे प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड का मतलब क्या है, बेसिक जब स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली ज़्यादा सभी लोग प्रिंट से स्टार्ट करते हैं, तो हम भी प्रिंट से ही करेंगे। प्रिंट का काम क्या है कि जैसे मैंने कहा कंप्यूटर से, कंप्यूटर भाई तुम ये करो कि मेरा नाम प्रिंट करके बताओ। ठीक है, तो चलो प्रिंट करवा के देखते हैं। तो उसके लिए हम प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे। तो प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैंने लिखा कि प्रिंट और ब्रैकेट लगाया। ये देखिए एक सिंटैक्स होता है, किसी किसी भी चीज़ को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। जैसे आप छोटे होंगे तो मैडम आपको बताती होंगी कि एक जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो एक सीरीज होती है, उसी में लिखिए तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। वैसे ही जैसे आप मैथ में जैसे फंक्शन होता है तो एफ लिखते हैं ना, तो उसी हिसाब से ये एक प्रिंट है, ये एक फंक्शन है। इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो चीज़ आपकी प्रिंट होके नीचे आ जाएगी। कैसे होगी वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो और एक बात और, जैसे ये सबसे छोटे वाले कोलन बोले जाते हैं ना ये, तो इनके बीच में अगर हम कोई अल्फ़ाबेटिकल डिजिट लिखेंगे तो हम ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा माई माई नेम इज उमेश, UMESH। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अब रन कैसे कराएंगे। मैंने ये छोटा सा कोड बना दिया, ऊपर देखिए रन लिखा है। अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिए रन विदाउट डीबगिंग पे, चाहे डीबगिंग कर दी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, ये कंटिन्यू। अगर ऐसा आपका आता है तो ठीक है कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ से माई नेम इज उमेश, ठीक है, ये प्रिंट होके आ गया है। अब देखिए ये टेक्स्ट था तो इसलिए हमें ये वाले इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़े। अगर हम टेक्स्ट न देके अगर हम नंबर देते हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा, कोई नंबर लिख दिया बेसिकली, तो अब मैं वही, आप कंट्रोल+F5 दबा दीजिए तो वो हो जाएगा। तो मैंने ये वाला नंबर आ गया जैसे, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब कोई नंबर आया था तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, जब कोई टेक्स्ट लिखना था तब मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। तो आप ये बात पाइथन में हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है उसमें तो आप टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखें, तभी कोड रन करेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। देखिए एरर कैसे आता है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने लिखा माई नेम इज उमेश, UMESH, ठीक है। मैंने दबाई शिफ्ट प्लस मतलब कंट्रोल+F5, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, प्रिंट माई नेम इज उमेश, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। आप जितना अच्छा एरर को पढ़ना जान जाएंगे उतनी गलती कम होगी, मतलब गलती को पकड़ लेंगे वहीं तुरंत सही कर लेंगे। अब दो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली देखो, एक तो फर्स्ट .py जो हमने नाम दिया था वो हेलो करके दिया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये इसके आगे लिखा है टू, तो गलती हमने दो करी है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का आ रहा है, रेड कलर का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई आपके में गलती है। तो गलती क्या है देखो, परहैप्स
यू फॉरगट अ कॉमा, इसका मतलब शायद आप ये कॉमा है वो भूल गए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे व्यू प्रॉब्लम आई थी अभी, व्यू प्रॉब्लम नो, अभी इसमें क्विक फिक्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा ही आपको दिखाएगा, लेकिन नीचे आपको दिखाई दे जाएगा, परहैप्स यू फॉरगेट कॉमा लिखा है, तो आप यहाँ पे कॉमा लगाइए और आपका सही हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा ये वाला है, मतलब सिंगल वाला ये वाला और डबल वाला ये वाला है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ब्रैकेट शुरू होगा तो ब्रैकेट खत्म भी होगा, ठीक है। तो जहां ब्रैकेट शुरू करें वहां ब्रैकेट खत्म भी करें, तभी कोड रन करेगा, वरना नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल व्हाइट कलर का हो गया, तो अब बिल्कुल परफेक्ट, कोई भी कमी नहीं है इसमें। अब हम कोड रन करा के देखते हैं फिर से। आप कंट्रोल प्लस F5 दबाइए या फिर F5 दबा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आ गया माय नेम इज उमेश। अब यहाँ आपको बहुत गंदा सा लग रहा होगा जी, इतना सारा चीज आ गया जैसे, तो आप पे CLS कर दीजिए तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी जल्दी से। चलिए, ये तो आप समझ गए। अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या है। ये देखिए, कुछ तरीके के डेटा होते हैं पाइथन में जो कि हम लोग यूज करते हैं। जैसे पहला तो आपका क्या होगा, पहला हो गया हम ABCD जो लिखते हैं वो सारी चीजें, तो उन्हें हमने कह दिया स्ट्रिंग। एक वैसा ही नाम दे दिया, जनरली याद कर लीजिए क्या, जैसे स्ट्रिंग, STRING, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, एक एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे ये सारी चीजें ग्रीन कलर से जो मैंने लिखी हैं, ये आपको नहीं लिखी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, तो ये पहली जो लाइन लिखी थी वही लिखनी है। अब ये ग्रीन कलर का क्या आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने कोई टेक्स्ट दिया तो वो हो गई आपकी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपने कोई नंबर दिया, जैसे 1 2 3 4 0 -1 -2, वो सारे इंटीजर्स होते हैं, तो वो इंट, इसका डेटा टाइप इंट लेंगे। जैसे कोई डेसिमल में है, जैसे 2.30, तो वो जो डेटा टाइप ये कंसीडर करता है होता है फ्लोट, FLOAT, ठीक है। और अगर जैसे एक ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू है, मैंने जैसे अभी मैं प्रोग्राम बना के बताऊंगा आपको, कि अगर आपको ये जानना है कि 2 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये लिख के बताएगा ट्रू है या फॉल्स है। तो जो ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू है वो बूलियन होती है। क्या होती है? बूलियन, BOOLEAN, ठीक है। तो चलिए, मैं अब यही यही दिखाता हूँ कि ये पाइथन ही बताएगा आपको कि ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डेटा के। पहले मैं आपको ग्रीन ग्रीन वाले बता दूं, ये कुछ जैसे अगर आप HTML जानते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें भी कमेंट्स होते हैं, इसमें भी कमेंट्स हैं। तो जैसे आप अच्छे प्रोग्रामर बन गए या फिर अभी आप बेसिक प्रोग्रामर हैं, तो आप अपने कोड दोबारा भी पढ़ेंगे। तो जब कोड को दोबारा पढ़ेंगे आप, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैंने यहाँ ये किया था, यहाँ ये किया था। तो ये मान लीजिए कि ये जो कमेंट्स होते हैं वो कोड का हिस्सा नहीं होते हैं, ये केवल हमारे समझने के लिए ये ऐसे लिख जाते हैं ये। तो मैंने कहा यहाँ पे प्रिंट कमांड, तो ऐसे आप भी लिख दीजिए प्रिंट कमांड, ठीक है। तो और यहाँ पे आप ऐसे प्रिंट करा दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट कमांड का यूज किया था। जब आप अभी प्रिंट कमांड तो आपको दिख ही रही है, लेकिन जब बड़े बड़े कोड होंगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। इसका यूज कैसे करते हैं, चलो वो देखते हैं जल्दी से एक बार। है, मैं एक हेडिंग बना दे रहा हूँ यहाँ पे, कमेंट्स, COMMENTS, ठीक है। कमेंट्स, कमेंट्स में क्या है अब देखिए, कमेंट्स हम कैसे बना सकते हैं। दो तरीके हैं। सबसे पहले जो 3 के ऊपर वो हैशटैग का साइन होता है वो दबाइए, जैसे शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे तो वो बन जाएगा। तो इसमें आप लिख दीजिए माई, जैसे नाउ, नाउ आई एम यूजिंग प्रिंट कमांड, प्रिंट कमांड, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये बात समझ में आ गई होगी कि कमेंट जो होते हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं होती हैं, ये केवल हमारी मदद करते हैं कोड को समझने में कि हाँ भाई तुमने ये इस टाइम किया था। एक चीज और है, जैसे मान लो आपने कुछ लिख दिया यहाँ पे बड़ा सा, जो भी लिखना हो आपको, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर के बगल में एक स्लैश मतलब शिफ्ट के बगल में एक स्लैश का साइन है, राइट वाली शिफ्ट के, तो कंट्रोल प्लस स्लैश दबा दीजिए तो फिर भी ये कमेंट हो जाता है। एक तरीका और है,
जैसे क्या देखिए इसकी लिमिटेशन है कुछ, मतलब इसकी कुछ खामियां हैं। अगर मैंने यहाँ पे एंटर की दबाई जैसे, तो यहाँ पे फिर से कोड में रन होने लगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कोड में रन हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं एंटर दबाऊं वो सारा मेरा कमेंट ही होता चला जाए। तो जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे आप 3 बार दबाइए, तो आपके 6 बार हो गए होंगे। ठीक है, तो 6 बार हो गए आप यहाँ पे बैक कर दीजिए इसे, बैक कर दीजिए, तो 3 बार रह जाएं। अब यहाँ से एंटर करके आप इसके नीचे आइए और कुछ भी लिखते रहिए, एंटर दबाइए, कुछ भी लिखते रहिए। जब तक आप यहाँ पे ये 3 बार बंद नहीं कर देंगे इस टाइप से, तब तक ये यही समझता रहेगा कि हाँ ये चीज़ सारी कमेंट है। ठीक है,